नमस्कार साथियों मैं हरकेश मीणा। साथियों, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके लिए सभी विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग से परमिशन मिलेगी या नहीं। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं आप सभी साथियों को, मुकेश शर्मा जी और अशोक चौधरी जी और हम मिलकर बात किए हैं। 29 तारीख को उपेंद्र यादव जी राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो उनके कार्यालय था पहले, उन पर आ रहे हैं उपेंद्र यादव जी। साथियों, उपेंद्र यादव जी बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे। अब चुनाव भी हो चुके हैं दोनों चरणों के राजस्थान के अंदर, और जो फाइल पहले कुछ कमियां बताकर वापस आई थी साथियों, तो इस वजह से अब सरकार से वापस पूरा प्रयास करेंगे कि फाइल वापस जाने के लिए जो कमियां बताई गई थी उनको दूर करके फाइल वापस भिजवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उपेंद्र यादव जी 29 तारीख को कार्यालय पर आ रहे हैं, तो मजबूती से मांग को बिल्कुल उपेंद्र यादव जी रखेंगे और सरकार से दोबारा फाइल भिजवाएंगे साथियों, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके लिए चुनाव आयोग से परमिशन के लिए। और जहाँ तक संभावना है अब परमिशन भी मिल जाएगी, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं तो चुनावों का अब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो इस वजह से परमिशन मिलने की भी संभावना रहेगी। और 29 तारीख को बिल्कुल मजबूती से मांग रखकर पूरा प्रयास करेंगे कि चुनाव आयोग से परमिशन के लिए फाइल भेजी जाए सरकार के द्वारा। अब साथियों, कुछ विद्यार्थी ये भी पूछ रहे हैं कि जो मुकेश शर्मा जी ने SLP लगवाई थी उसका क्या हुआ। विद्यार्थियों ने पैसे दिए थे लगभग 55 के आसपास लोगों ने, लेकिन किसी को यह कन्फर्म नहीं था कि 7 मार्च को ही फैसला फाइनल हो जाएगा, क्योंकि तारीखों पर तारीखें मिलती आ रही थी। और इस वजह से SLP लगवाई थी, मुकेश शर्मा ने SLP लगवाई थी लोगों से, लगभग 55 लोगों ने SLP लगवाई है उनसे। तो कुछ विद्यार्थी हमें पूछ रहे थे कि उनका क्या हुआ SLP का। तो बिल्कुल मुकेश शर्मा जी से मेरी बात हुई है और उनका ये कहना है कि 55 लोगों की SLP उन्होंने लगाई थी और 3 बार सुनवाई भी हो चुकी है, और अब अगली सुनवाई 8 तारीख की है। तो साथियों, उस वक्त ऐसा मालूम नहीं था कि रेट लेवल 1 का फैसला फाइनल हो जाएगा 7 मार्च को। अगर 7 मार्च को फाइनल नहीं होता तो मैं खुद भी SLP लगाता। मैं खुद नहीं लगाया हूँ साथियों, मैं खुद भी SLP लगाता अगर 7 मार्च को फैसला फाइनल नहीं होता तो, क्योंकि साथियों आचार संहिता के दिन भी काउंट हो रहे थे, तो इस वजह से भर्ती को बचाने के लिए SLP लगाना भी जरूरी था। तो मुकेश शर्मा जी ने लगाई है, तो साथियों उनका खर्चा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आपको भी मालूम है हर सुनवाई में वकील भी खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि अगर वकील नहीं जाएगा तो याचिका को खारिज भी करने का डर रहता है। जैसे आपने देखा होगा डबल बेंच के अंदर चिरंजी लाल सैनी जी ने यथास्थिति आदेश को चैलेंज किया था, और सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ तो उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। तो इस वजह से उपस्थित होना भी जरूरी है। तो इसलिए साथियों, जो भी याचिका लगवाए हैं 55 अभ्यर्थियों ने, बिल्कुल उनके पैसे उनके पास जहाँ तक संभावना है खर्च हो चुके हैं पूरे। उनसे मेरी बात भी हुई है, और अब मैं मुकेश शर्मा जी को भी कहना चाहता हूँ, खर्च हो गए तो कोई बात नहीं, अब SLP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही यथास्थिति का काउंट नहीं होता है समय, तो इस वजह से अब SLP की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पैसे बीत चुके हैं तो बिल्कुल अब SLP का कोई मैटर नहीं करेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अब ऐसे भी 2 महीने बच चुके हैं। यथास्थिति के दिन तो काउंट होंगे नहीं, उसके बाद में भी 2 महीने बच रहे हैं। तो बिल्कुल साथियों, अब उनकी क्या चिंता कर रहे हो मुकेश शर्मा जी, इस मैटर को छोड़ो आप SLP वाले को। और चुनाव आयोग से परमिशन के लिए 29 तारीख को बिल्कुल उपेंद्र जी आ रहे हैं, तो बिल्कुल मजबूती से मांग रखकर उपेंद्र जी के सामने, और उपेंद्र जी से आग्रह करेंगे कि चुनाव आयोग से परमिशन दिलवाए।
उपेंद्र जी चाहेंगे तो साथियों बिल्कुल परमिशन मिल जाएगी। पहले वह भी चुनाव में बिजी थे, अब फ्री हैं और राजस्थान में भी चुनाव हो चुके हैं, तो बिल्कुल परमिशन मिलने की भी संभावना रहेगी चुनाव आयोग से। अब रेट लेवल 1 का फैसला कब तक सुनाया जाएगा, सभी को इसका भी इंतजार है साथियों। सभी ने अनुमान लगाए थे पहले कि लगभग 20 तारीख के आसपास डल सकता है, और लेकिन फैसले सुनाने की कोई समय सीमा लिमिट नहीं है कि फैसला कब तक सुनाया जाएगा। लेकिन साथियों जैसे आरएस भर्ती के अंदर 17 जनवरी को फैसला सुरक्षित हुआ था और उसको 22 मार्च को सुनाया गया था, यानी कि 2 महीना 4-5 दिन लगा था उसके अंदर, तो लगभग इतना ही टाइम इसमें मानो तो इसमें लगभग 50 दिन हो चुके हैं, तो 8-10 दिन में अब फैसला डलने की संभावना रहेगी अगर आरएस का जितना भी टाइम लगेगा तो बिल्कुल साथियों जब तक चुनाव आयोग के पास भी फाइल पहुंच जाएगी, अगर दोबारा फाइल जाएगी तो, और पूरी कोशिश करेंगे 29 तारीख को उपेंद्र जी सिर्फ इसी मैटर के लिए आ रहे हैं चुनाव आयोग से परमिशन के लिए, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके लिए, तो 29 तारीख को पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द फाइल भिजवाएंगे सरकार से कहकर उनके द्वारा प्रयास करवाएंगे। तो बिल्कुल साथियों आप चिंता नहीं करें कि फैसला कब तक डलेगा, फैसला डलेगा जब डल जाएगा साथियों। कोर्ट की प्रक्रिया है, जब कंप्लीट होगा बिल्कुल डल जाएगा, और फैसला जो भी हो, याचिका खारिज हो या पर्सन चेंज हो, जो भी फैसला आएगा सभी के लिए सर्वमान्य होगा। कोर्ट सत्य की विजय करेगा, और जब तक डलता है तब तक इंतज़ार करिए साथियों बिल्कुल। और चुनाव आयोग से जब तक फाइल भिजवा कर अगर परमिशन मिलती है तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और फाइल भिजवाएंगे साथियों। 29 तारीख को उपेंद्र जी इसी मैटर के लिए आ रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मुकेश शर्मा जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, आपके एसएलपी में आपने 55 अभ्यर्थियों से पैसे लिए थे, तो बिल्कुल आपके पैसे बीत चुके हैं, यानी कि खर्च हो चुके हैं आपके एसएलपी के जो पैसे थे, तो बिल्कुल आप एसएलपी का मैटर को छोड़ो, अब एसएलपी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भी 2 महीने बच रहे हैं अपने पास, अपन को प्रयास यही करना है चुनाव आयोग से परमिशन के लिए, और रिजल्ट जल्द जारी करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे अपन सब मिलकर साथियों। तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आप सभी साथियों को। थैंक यू।